गांव तुल्लापुर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। रिंकू और पिंकी की शादी का दिन तय हुआ 15 जून। गांव वाले हैरान रह गए। अरे भाई, जून के बीच में शादी? सूरज तो खुद बाराती को पका देगा। पर रिंकू और उसके पापा बोले, मुहूर्त है, कुंडली मिली है, शादी तो इसी दिन होगी। शादी की सुबह सूरज ने जैसे ऐलान कर दिया हो, आज मैं आग बरसाऊंगा। गांव की सड़कों से धूल उड़ रही थी, लोग टोपी और गमछा बांध कर निकल रहे थे और सब हलवाई पसीना पोंछते हुए सोच रहे थे, शादी बना दी गर्मी की परीक्षा। रिंकू को सजाया गया, भारी शेरवानी, मखमली जूतियां और सिर पर भारी पगड़ी। जैसे ही उसने कपड़े पहने, वो चिल्लाया, मम्मी, इसमें तो मैं भून जाऊंगा। शेरवानी पहनते पहनते वो 3 बार पसीने में भीग गया। फोटोग्राफर बोला, भैया जरा मुस्कुरा दो। तो रिंकू बोला, भैया मैं मुस्कुरा दूं या बेहोश हो जाऊं? बैंड बज रहा था, लेकिन ढोलक वाला पसीने से ढोल फिसलते हुए बजा रहा था। घोड़ी बेचैनी से खुद भी सोच रही थी, मैं बारात ले जा रही हूं या खुद की बर्बादी। और रिंकू तो जैसे भाप मशीन बन चुका था, वो बार बार बोल रहा था, घोड़ी से नहीं, गाड़ी से चलो यार। पहुंचे मंडप में, पंडित जी ने हवन जलाया तो दुल्हन के भाई ने बोला, पंडित जी, ये गर्मी कम है क्या? आग जलाने की क्या जरूरत थी? पंडित बोले। संस्कार बिना हवन के नहीं होता। गप्पू चिल्लाया। संस्कार तो ठंडी लस्सी में भी होता है। जैसे जैसे फेरे चल रहे थे, रिंकू की हालत बिगड़ती जा रही थी। 5वें फेरे के बाद वो बोला, पिंकी, अब बस कर लो, हम बाद में फोन पर फेरे पूरे कर लेंगे। शादी के बाद रिंकू ने जैसे ही एसी वाले कमरे में कदम रखा, वो फर्श पर गिर पड़ा और बोला, अब मैं सच में शादीशुदा लग रहा हूँ। पिंकी हंसते हुए बोली, तुमने गर्मी में शादी करके बहादुरी दिखाई, अब हनीमून कहाँ चलना है? रिंकू ने आंख बंद करके कहा, शिमला, मनाली या फिर एस्किमो लोगों के बीच, बस जहाँ बर्फ हो। इस मजेदार कहानी से हमें कई रोचक और गहरी सीख मिलती है। सच्चा प्यार मौसम नहीं देखता। रिंकू और पिंकी ने गर्मी, पसीना, परेशानी सब झेलकर शादी की। इससे पता चलता है कि जब इरादे मजबूत हों और प्यार सच्चा हो, तो कोई भी मौसम या मुश्किल आड़े नहीं आती। सब्र और हंसी हर हाल में जरूरी है। गर्मी में होने वाली परेशानियों को भी रिंकू, पंडित और बाराती हंसी मजाक में झेलते हैं। इससे सीख मिलती है कि अगर आप मुश्किल को भी हल्के फुल्के अंदाज में लें, तो सब आसान हो जाता है। पुराने तरीकों की अहमियत। जब बिजली चली गई, पंखा बंद हो गया और गर्मी बढ़ती गई, तब लोग गमछा, लस्सी और छांव जैसे देसी उपायों पर लौटे। ये बताता है कि पुरानी चीजें कभी बेकार नहीं होती। प्लानिंग मौसम के हिसाब से होनी चाहिए। शादी जैसे बड़े कार्यक्रम के लिए मौसम का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो हंसी के साथ साथ परेशानी भी मिलती है। ठंडी सोच गर्म हालात में काम आती है। रिंकू ने गुस्सा करने की बजाय मजाक में सब झेला। ये दिखाता है कि जब हालात गर्म हो, सीरियस या तनावपूर्ण, तब ठंडी सोच यानी शांत दिमाग ही सबसे बड़ी ताकत है।